बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने 10th क्लास का एक टॉपिक किया था। टॉपिक का नाम था आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। अगर टाइम रहा तो डबल डिस्प्लेसमेंट को भी हम कवर करेंगे। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कवर करना है, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो क्वेश्चंस आप सबसे पहले स्टार्ट करिए। लास्ट टाइम का जो हमने टॉपिक किया था, याद होगा बच्चों आपको, हमने किया था क्या, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो उसके ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर, आपकी बुक्स के इंटेक्स क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिखिए, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, राइट। फिर मैं यहाँ नोट करता हूँ क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। मैंने आपको याद हो तो बताया था बच्चों अच्छे तरीके से, एक सब्सटेंस एक्स का एक सॉल्यूशन है हमारे पास जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई करना है क्या आपने, सब्सटेंस एक्स, जो एक्स सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई हमने करना है, राइट, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है बच्चों, ऑल्सो mention the reaction, ये रिएक्शन का साइन है, ऑफ एक्स विद वाटर। हमने वाटर के साथ इस एक्स की रिएक्शन बतानी है और क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो हमने पूरा इनको कवर करके बताना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने किया था, याद होगा, ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक था। मैंने आपको बच्चों, जिसने ये वीडियो मेरी नहीं देखी वो पहली और दूसरा लेक्चर ज़रूर देखें, तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल सी बात है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन किसके लिए यूज होता है, वाइट वॉशिंग के लिए। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड जो एक्स है, एक्स क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है। भाई कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन उसका यूज़ किया जाता है। तो वही सब्सटेंस एक्स का जो सॉल्यूशन है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। सेकेंड पार्ट बच्चों उन्होंने ये बताया, पूछा हुआ है कि ऑल्सो मैंशन द रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर। वाटर के साथ जो रिएक्शन एक्स के करा के जो प्रोडक्ट बनता है उसी को वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स व्हाट, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो नाउ ये मैं लिख देता हूं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है एंड दिस इज वाटर, इट इज फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसी का ही सॉल्यूशन यही होता है जिसको वॉल्स पे अप्लाई किया जाता है वाइट वॉशिंग करने के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है एक और, लेकिन वो मैंने यहाँ पर एज अ क्वेश्चन पूछा नहीं। मैं ये भी पूछ सकता था कि आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स व्हाट विल हैपन, या क्या रिएक्शंस होती हैं वाइट वॉशिंग करने के बाद। तो वो बाद के क्वेश्चन हैं, अभी जो यहाँ पूछा गया वही कर लेते हैं। सेकेंड बच्चों क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ही पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों, कि बिकॉज हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, राइट, वाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन गैस। पता होगा आपको, याद होगा। तो वाई द अमाउंट ऑफ hydrogen gas is double
इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपको याद है ये मैंने कराया था, एक्टिविटी के साथ कराया था। क्या होने वाला था एक्टिविटी के साथ कि इलेक्ट्रोलाइट की डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस बनती है बच्चों वो डबल होती है ऑक्सीजन से। क्यों होती है ये भी, जिन बच्चों ने मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ वो उन लेक्चर्स को देखें, तो इनके आंसर्स आपको वैसे मिल जाएंगे, सिंपल हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। जब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल होता है ऑक्सीजन गैस से। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन वाटर आपने इन H2O आपको पता होगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 2:2 और 1 ऑक्सीजन है। अगर एक मॉलिक्यूल मैं वाटर का लेता हूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बच्चों रेशियो यहां पर आपको दिख रहा है 2:1, राइट। इसका मतलब फॉर एवरी 1 मोल ऑफ वाटर का डीकम्पोजिशन, फॉर एवरी 1 मोल ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर there is 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen is produced. That is simple. So for every, I can write for every 1 mole of decomposition of water, what? For every 1 mole of decomposition of water, what will happen? 2 mole of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas is produced because, यहाँ लिख सकते हैं आप, यही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, because in H2O molecule and water molecule hydrogen to oxygen ratio इज 2:1। आप चाहें तो बच्चों रिएक्शन मेंशन कर दें तो बहुत बेटर होगा। रिएक्शन कैसे मेंशन करेंगे? ये मैंने बैलेंसिंग के साथ कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो वाटर का जब ब्रेकडाउन होगा तो बच्चों H2 + O2 बनेगा। एक्चुअली मैं ये 2 पहले से नहीं लिखता, अभी देखते हैं। देखो 2 चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो बैलेंस करने के लिए 2 चाहिए और हाइड्रोजन 4 हो गए हैं तो यहाँ 2 चाहिए। तो बच्चों अगर इतना आप काम कर देंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। इन दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट का आपको बता दिया डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, तो रिमूव करते हैं, राइट। तो बच्चों आज का टॉपिक डाल लो। टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ईजी टॉपिक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ईजी टॉपिक है ये। 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इस टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक डालते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से। मैं पहले लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt या salt solution। अब देखिए बच्चों होता क्या है, ये एक डेफिनेशन है कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ये देखो, जैसे मान लो ये ए है प्लस ए बी में एग्जांपल देता हूं अभी। ये है बी और सी, राइट। बी का सॉल्ट है सी के साथ, तो ए क्या करेगा? ए इस बी को डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि ये बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो बी को वहाँ से हटा देगा इस पोजीशन से। ए सी के साथ आ जाएगा और बी को यहाँ से जाना पड़ेगा।
तो बच्चों इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बी का स्पेस ए ने ले लिया आके और बी को यहां से जाना पड़ा, तो क्योंकि हाई रिएक्टिव ए है बी से। तो मेटल के केस में क्या होता है बच्चों, जैसे मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि एक्टिविटी को लेके चलेंगे तो आपके सारे सॉल्यूशन, सारे काम आसानी से हो जाने वाले हैं। एक्टिविटी, यहां मैं उस एक्टिविटी की बात करता हूं जो आपकी एनसीईआरटी की है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट वी हैव, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट है। व्हाट? कॉपर सल्फेट। बच्चों कॉपर सल्फेट मैं लिख देता हूं, ये है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, राइट, ब्लू इन कलर। आपने क्या किया, उस सॉल्यूशन बना लिया कॉपर सल्फेट का, यहां पर ऐसे वो सॉल्यूशन रख दिया, समझ गए। हमारे पास बच्चों अलग से हैं आयरन नेल। क्या है? आयरन नेल। एक आयरन नेल या दो आयरन नेल आपने क्या किए, यहां पर थ्रेड से बांध के इस सॉल्यूशन के अंदर उनको डिप कर दिया। ये आयरन नेल है, याद रखिएगा। मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं, दिस इज आयरन नेल, ठीक है। अब होने क्या वाला है, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां मैं बच्चों लिख देता हूं ऑब्जर्वेशन, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने हैं कि भाई इनकी रिएक्शन होने के बाद हुआ क्या क्या। हुआ बच्चों ये कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट के अंदर, उसके सॉल्ट के अंदर, आयरन सॉलिड फॉर्म में है। आयरन किस फॉर्म में है बच्चों? आयरन सॉलिड फॉर्म में है, राइट। आयरन किस फॉर्म में है? आयरन सॉलिड फॉर्म में है। प्लस कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है आपका? ये है किस फॉर्म में? सॉल्यूशन की फॉर्म में है, एक्वस बोल देते हैं, राइट। व्हाट विल हैपन, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो आयरन ने एक सॉल्ट बना लिया सल्फेट के साथ, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इज इट क्लियर और नॉट? आयरन रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ खुद एक सॉल्ट बना लिया। ये भी सॉलिड है, राइट। अब देखिए, ये एक्वस है, सॉरी, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। यहां आप एक्वस लिख लीजिएगा, एक्वस है ये। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले ये जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ, क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। ये आयरन है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मैं लिख देता हूं, चलो एक बारी, बच्चों को कंफ्यूज ना हो। यह है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का बच्चों जो कलर होता है वो ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू होता है। कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन ने इस कॉपर के साथ, सल्फेट के साथ सॉल्ट बनाया, तो ये हो गया बच्चों आयरन सल्फेट। जो क्वेश्चन आता है मैं वही बता रहा हूं जो बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। इसका जो कलर होगा बच्चों पेल ग्रीन होगा। पहली बात तो कलर के अंदर चेंज आ गया, कलर सॉल्यूशन इसका चेंज हो गया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ब्लू कलर से पेल ग्रीन हो चुका है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन इसके ऊपर है, सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, सिंपल। मैं पहले इसके क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसका दूसरा वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई आयरन नेल, इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, राइट। इन दिस एक्टिविटी व्हाई आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, ब्राउनिश इन कलर एंड द कलर ऑफ, एंड द कलर ऑफ, किसका कलर, किसका कलर? आयरन, किसका कलर? कॉपर सल्फेट, सॉरी, एंड द सॉल्यूशन ऑफ, एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स फेड, बिकम्स फेड, वहां पर फेड लिखा होगा, ठीक है। फेड कलर हो गया, मतलब पेल ग्रीन उसका कलर हो चुका है। अब देखिए सबसे पहली बात, इसके आंसर्स देखिए, सॉल्यूशन और आंसर देखिए, यहां आंसर लिखे हुए हैं सारे। क्या हुआ? आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश। क्यों ब्राउनिश कलर हुआ? बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं आयरन ने कॉपर को कॉपर को क्या कर दिया? डिपॉजिटेड तो नहीं कर गया, सॉरी, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। ये जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है बच्चों, ये डिस्प्लेस्ड कॉपर ये जाके स्टिक हो जाएगा किसके ऊपर? आयरन नेल के ऊपर चिपक जाएगा जाके यहां पर। बात क्लियर हो रही है? बिकॉज द कलर ऑफ द कॉपर इज ब्राउन, ब्राउन एंड द कॉपर आफ्टर राइट, जैसे ही कॉपर यहां से निकला कॉपर सल्फेट के सॉल्ट से, तो कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, सो दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश। इज इट क्लियर? व्हाट? तो पहला आपको आंसर मिल गया, द कलर ऑफ आयरन नेल becomes brown because what? Because
copper gets deposited on the iron nail? Because copper gets deposited on iron nail. कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो गया बच्चों? आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया, और कॉपर का कलर ब्राउन होता है, इसीलिए ये आयरन नेल ब्राउन हो गया. सेकंड है, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स फेड. क्यों फेड हो गया, क्यों पेल ग्रीन हो गया? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. दोनों आंसर यहीं पर ही है, इसी रिएक्शन में आंसर है. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट उसका कलर चेंज हो गया. सो द कलर ऑफ किसका कलर? कॉपर सल्फेट बिकम्स फेड. क्योंकि वो तो वहां रहा ही नहीं, वो सॉल्यूशन तो खत्म हो चुका, नया सॉल्यूशन बन गया. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चों? आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया? कलर चेंज हो गया. किसका कलर फेड हो गया, यहाँ पेल ग्रीन हो गया. किसका? कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का था उसका कलर चेंज हो गया. तो ये बच्चों ऑब्जर्वेशंस के अंदर दो ऑब्जर्वेशन आपने देखी. ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखी? ऑब्जर्वेशन में मैं अगर आपको छोटा सा 2 पॉइंट यहाँ दूं एक बॉक्स के अंदर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन में दे देते हैं. पहली ऑब्जर्वेशन बच्चों हमें ये मिली, क्या मिली? कि कलर ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स फेड. एक तो फेड हो गया कलर, मतलब पेल ग्रीन हो गया. दूसरी बच्चों आपको ऑब्जर्वेशन ये मिली, आप लिख लीजिएगा. दूसरी ऑब्जर्वेशन आपको ये मिली कि कलर ऑफ आयरन नेल बिकम क्या हो गया बच्चों? ब्राउन कलर हो गया आयरन नेल का. क्या ये आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा छोटा हो गया ये. तो आयरन नेल का बच्चों कलर हो गया ब्राउन, और ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फेड हो चुका है पेल ग्रीन. हम एक और रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए पहले ये बताई, बहुत इंपॉर्टेंट थी. एक्टिविटी के थ्रू अगर आप चलोगे केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली. अब देखो मैं एक और काम कर सकता हूँ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप इसके. ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिनिश हो गया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. अगर बच्चों मैं जिंक के साथ अगर कॉपर सल्फेट डालूं तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट ऑब्वियसली एक्वस, जिंक आपका ऑब्वियसली सॉलिड, राइट. तो अगेन बच्चों आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर भी दिख रही है आपको. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. किससे रिएक्टिव ज़्यादा है? कॉपर से. तो कॉपर फिर डिस्प्लेस होने वाला है और सेम रिजल्ट यहां पर दिखने वाले हैं. और नोट गैस नहीं है, ये कॉपर है. तो कहने का मीन्स मेरा ये है बच्चों, लेकिन अब आपको क्या पता कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है. तो आप एक काम करिएगा, अभी 10th क्लास में ही, अभी आपने वो चैप्टर किया या नहीं किया, मेटल्स या नॉन मेटल्स में जाइएगा, वहाँ एक्टिविटी सीरीज लिखी है. ठीक है, क्या है? एक्टिविटी सीरीज. उस एक्टिविटी सीरीज को या तो मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन मैं लिखवा दूंगा वहीं पर ही, उसी वहाँ पर. तो आप उसको रिविजन कर लीजिएगा थोड़ा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है. ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. तो बच्चों आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर उतार लिया करो साथ में. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट आपका बिल्कुल टॉपिक फिनिश है. डरने की जरूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज आपने वो चीज़ कर ली है जो बोर्ड वाले पूछेंगे. इससे बाहर ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो इंपॉर्टेंट होंगे और क्वेश्चंस वो मैं कराऊंगा अलग से जब आपका चैप्टर हो जाएगा. अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट के जैसे, क्योंकि हमने कितने टाइप बनाए थे याद है आपको? 5 टाइप बनाए थे वहाँ पर मैंने. पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकॉम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, वो भी खत्म. चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी अलग से बाद में बनाएंगे उसको. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं. ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, इसके बारे में भी. ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों? 2 बारी डिस्प्लेसमेंट. ये क्या मतलब इसका? मतलब एक्सचेंज ऑफ 2 सॉल्ट होंगे वहां पर, 2 सॉल्ट के सॉल्यूशन होंगे और एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा. कैसे? पहले डेफिनेशन लिख लो. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द रिएक्शंस, these are the reactions in which exchange of ions takes place. What? Exchange of ions takes place. बच्चों
आयंस का एक्सचेंज होगा, कुछ नहीं होगा। समझ गए? आयंस का एक्सचेंज क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, एक्टिविटी पे जाना है। मैंने आपको बोला कि जिस बच्चे ने एक्टिविटी को कवर किया उसकी केमिस्ट्री कवर ही कवर है। एक्टिविटी क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। लेट्स चेक द एक्टिविटी व्हाट वी हैव। अच्छा ये नहीं बनाता, व्हाट वी हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ, वन इज अ बेरियम क्लोराइड, सेकंड इज अ सोडियम सल्फेट। एक काम करेंगे, इसके अंदर सोडियम सल्फेट डालते हैं, Na2SO4, राइट। और एक सॉल्यूशन बच्चों और डालते हैं इसके अंदर, बेरियम, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। समझ गए? तो डाल देते हैं बेरियम क्लोराइड, राइट। एक बारी मैं देख लेता हूं की एक्टिविटी में क्या यही सॉल्यूशंस हैं। यस, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बच्चों ये दोनों सॉल्यूशन एक्वस हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों। अब क्या किया, यहां पर इसका एक मिक्सचर हमने रेडी किया, किस किस का, बेरियम सल्फेट का और किसका, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। तो मैं लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरियम क्लोराइड, दो एक्टिविटी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है सोडियम सल्फेट, तो इसको लिख देते हैं जी, यह है सोडियम सल्फेट। अब इस टाइप की रिएक्शन क्या करेगी रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शंस बताइए मुझे, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आफ्टर द रिएक्शंस व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, तो लेते हैं सोडियम सल्फेट, Na2SO4 एक्वस, ये AQ बन जाता है मेरे से एक्वस, प्लस लेते हैं बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या है, एक्वस है। नीचे साइन दे रहा हूं मैं बिकॉज आगे जगह कम है। बच्चों अब क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है आयंस का। आयंस का मतलब इसका जो पहला पार्टनर है और इसका जो पहला पार्टनर है, दोनों जगह बदल लेंगे। मतलब ये फर्स्ट पार्टनर जो सल्फेट के साथ है सोडियम, वो जाएगा क्लोरीन के पास, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ गए? और इसका जो फर्स्ट पार्टनर बेरियम है वो आएगा कहाँ, इस साइड, और वो सल्फेट के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। इसको बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब पहला कैटायन होता है तो सोडियम कैटायन है, यहाँ पर सोडियम पहुंच गया क्लोरीन एनायन के पास, दूसरा एनायन होता है, और इसका जो पहला कैटायन बेरियम है वो यहाँ आ गया सल्फेट एनायन के पास। तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया है। एक्सचेंज करने के बाद जो सॉल्ट बना बच्चों, वही आपका आंसर है। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, भाई डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इसके अंदर। अब देखो सबसे पहले सोडियम अगर किसके पास गया, क्लोरीन के पास, ऐसे बना देता हूं यहां, तो सोडियम और क्लोरीन में बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, Na2Cl2, बिकॉज ये Na2 लिखा Cl2 नहीं, बिकॉज NaCl, Na की वैलेंसी बच्चों +1, Cl की -1, कैंसिल NaCl, तो क्या बना, NaCl हमें मिल गया, राइट। कोई डाउट? दूसरी चीज बच्चों, दूसरा सॉल्ट देखो क्या बना, दूसरा सॉल्ट क्या बना, चेक करो उसको जरा। दूसरा बनेगा Ba, व्हाट, Ba, एक तो बेरियम बचा इसका कैटायन, और सल्फेट BaSO4, कैसे बना BaSO4, बेरियम की वैलेंसी बच्चों +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, सेम वैलेंसी होती है तो सेम रहता है, इट इज BaSO4, राइट। अब मेरी बात समझिएगा, BaSO4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक्चुअल में बच्चों ये वाइट कलर की पीपीटी है, वाइट कलर की क्या है, प्रेसिपिटेट बन गया है। पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है उसकी जो पीपीटी है। अच्छा बेरियम क्लोराइड नहीं, बेरियम सल्फेट है ये, राइट। तो बेरियम सल्फेट लिख लो इसको, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड नहीं है, बेरियम सल्फेट। तो ये बच्चों वाइट कलर की पीपीटी है, समझ गए। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है यहाँ पर। रिएक्शन के बाद यहाँ एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस या पीपीटी बोल दो इसको, राइट। पीपीटी कौन सी पीपीटी किसकी है, वो बेरियम सल्फेट की है। बच्चों ऑब्जर्वेशन समझ में आई, बात क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो अभी इसको बैलेंस भी करते हैं इक्वेशन को। सबसे पहले ये चेक करिए कि यहाँ पर कौन सा एक्वस है, कौन सा सॉलिड है, राइट। तो NaCl ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, सॉलिड होगा, BaSO4 एक्वस होगा। अब एक चेक करते हैं, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस क्या करें बच्चों, सोडियम 2 है तो सोडियम 2 है, बैलेंस करना तो आप सीख लो, बैलेंस आप कर लिया करो खुद ही। Ba कितना है अब
Ba1 है, Cl2 तो Cl2 है। आई थिंक इट इज़ अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो समझिए, अब मैं यहाँ जो बताने वाले कॉन्सेप्ट पे काम करिए, कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। इस कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इस टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होता है वो पीपीटी कहलाता है। वो नीचे बैठ गया, यहाँ पर व्हाइट कलर है उसका, मैं लिख देता हूँ, इसका कलर है व्हाइट, इस पीपीटी का कलर क्या है, व्हाइट है। ऐसी रिएक्शन, दोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस पीपीटी आफ्टर द रिएक्शन, दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि पीपीटी प्रोड्यूस करती है रिएक्शन होने के बाद, उनको बोला जाता है बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन इसके अंदर आ गई फिर, इसका मतलब वो रिएक्शन और दोज रिएक्शन, दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस व्हाट, which produces PPT, which produces what, PPT मतलब precipitate, मैं precipitate ही लिख देता हूं, precipitate are called क्या क्या, precipitation reaction, precipitation reaction। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो पहली रिएक्शन है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही तो है। अब एक चीज और, क्या सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके अंदर इनसॉल्युबल पीपीटी बनेगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू है। क्या सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में है? यस, इट इज अ राइट। समझिए इस बात को, मैं लिख रहा हूं यहां पर पहले, उसके बाद समझाता हूं। ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, all double displacement reactions are not precipitation reaction। सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती, केवल वही होती है जिसके अंदर पीपीटी बनती है, ये तो क्लियर है। लेकिन बच्चों सारी जो पीपीटी वाली रिएक्शन होती हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं। बट ऑल पीपीटी रिएक्शन, पीपीटी रिएक्शन लिख देता हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर क्या है वो, आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो कराने वाला हूं, वो बहुत बड़ी बोर्ड में पूछी जाने वाली एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसकी पहले ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, इसका काम फिनिश करते हैं कि हमें ये बहुत क्लियर हो गया। तो इसकी ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या होएगी, पहली ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। क्या ऑब्जर्व किया आपने? इनसॉल्युबल पीपीटी बनी है किसकी, ऑफ बेरियम सल्फेट की, जो कि व्हाइट इन कलर है, इज फॉर्म्ड। दूसरा कोई बच्चों आपको लगा कि इसके अंदर कोई और चीज ऐसी है, इट इज वेरी इजी, एंड NaCl इज फॉर्म्ड लिख देते हैं, चलो सॉलिड NaCl इज फॉर्म्ड। तो बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस एक्टिविटी के ऊपर आपकी बुक के अंदर एक ब्लू कलर में शायद लिखा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में वो बुक के अंदर की एक्टिविटी ही है, रिकॉल एक्टिविटी करके। तो एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ नहीं बताऊंगा, उसको अलग से बताऊंगा, फिर ये टॉपिक फिनिश। तो बच्चों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक्टिविटी डिस्कस करने वाला हूं जो कि अनसॉल्व्ड एक्टिविटी है, आपकी बुक के अंदर गिवन है, पेज आई थिंक मुझे याद नहीं है, उसके नेक्स्ट पेज पे ही है, जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके नेक्स्ट पेज पे है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। केवल ये आपसे पूछूंगा मैं क्या बताऊं इसके बारे में। क्या है भाई, वहां पर लिखा होगा रिकॉल एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछी गई है मेरे सामने बोर्ड्स के अंदर, ये बहुत बारी आया हुआ है और सिंपल सा है, कुछ नहीं इसके अंदर। क्या सबसे पहले हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर छोटी सी कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट ले लिया गया है। क्या ले लिया बच्चों? लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस, याद है हमने पहले भी किया हुआ है। क्या कलर होता है लेड नाइट्रेट का बच्चों, बताओ अगर याद है तो लेड नाइट्रेट का कलर बच्चों होता है वाइट। आपने इसके अंदर एक और चीज़ डाल दी, अब क्या डाला? पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों क्या है ये? पोटेशियम आयोडाइड। पूछा गया क्या, जब ये रिएक्शन इन दोनों की हो गई तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर
मिलती हैं हमें। समझ गए? ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या क्या मिलती हैं। सबसे पहले काम करते हैं, हम शुरू करते हैं। लेड नाइट्रेट हमने लिया, लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला, ठीक है, और इसका जो रिएक्शन है वो देखते हैं सबसे पहले, राइट। रिएक्शन में क्या होने वाला है आप जानते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होने वाला है। लेड जो है ये जो बॉन्ड बनाएगा आई के साथ तो PbI2 बनेगा बच्चों, अभी बताता हूँ क्यों। और ये बनेगा, इसका जो पहला वाला कैटायन है वो इसके एनाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बच्चों बनेगा KNO3। इज इट क्लियर? सबसे पहली बात, ये PbI2 क्यों बना? क्योंकि देखो PbI के साथ बॉन्ड बनाएगा तो Pb की +2 I की -1, तो देख लो PbI2 तो बनेगा, और K की +1 नाइट्रेट -1, तो भाई ये कैंसिल, KNO3 बना सॉल्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? तो ये बात तो क्लियर होगी आपको। इज इट क्लियर? अब बैलेंसिंग का आप खुद बैलेंस करो, चलो बैलेंस ट्राई करो एक बार, यार कैसे बैलेंसिंग होगी ये। KNO, देखो मेरी बात सुनो, I2 है तो I2 लगाते हैं, इज इट क्लियर? K2 है तो KV2 लगाते हैं, NO3 ट्वाइस तो NO3 का ट्वाइस, PB1 है PB1 है, आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। और आप देख लीजिएगा, अब मेरी बात सुनो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये बच्चों जो लेड आयोडाइड है, क्या है ये? लेड आयोडाइड, इसका कलर बच्चों येलो हो जाता है। पूछा जाता है कि अब एक्टिविटी में पढ़ो, एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि क्या कलर चेंज आया। कलर चेंज इस रिएक्शन के बाद, बिकॉज ये तो था लेड नाइट्रेट, मैं आपको लिखवा भी देता हूं जिन बच्चों को याद नहीं रहता, ये वाइट कलर है। वाइट कलर जैसे लेड पोटेशियम आयोडाइड में डाला तो येलो कलर की यहाँ पर PPT बन गई है, PPT है ये वहाँ ये भी लिखा है, क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? भाई PPT बन रही है तो ऑब्वियसली इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट, व्हाई डज द कलर चेंज? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वहां क्वेश्चन देखिएगा, कुछ यही पूछा है, सारे आंसर आपको यहां मिल जाएंगे उसके, जो भी पूछा है। फिर कलर क्या चेंज आया, कलर में क्या चेंज आया? तो आप बोलेंगे कि येलो कलर ऑफ किसका? लेड आयोडाइड, यहां लिख दीजिएगा, लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। इसका फॉर्मेशन हुई, क्यों हुई भाई? येलो कलर ही क्यों हुआ? बिकॉज, इसका लिख दो यहां पर, बिकॉज, क्योंकि वहां पर आयोडीन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से ये कलर आया। ठीक है, और देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? हाँ है। फिर ये भी पूछा गया है, ये भी शायद पूछा गया है, देख लेना, सारे आंसर ये मिल जाएंगे। क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो मैंने आपको क्या बताया था, सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, लिखवाया अभी मैंने। सो यस, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ऑब्जर्वेशन में लिख देते हैं। क्या मिला हमें मिला येलो कलर, किसका? येलो कलर ऑफ किसका? लेड आयोडाइड, PbI2 लिख देता हूं ब्रैकेट में, लेड आयोडाइड का मिला। फिर हमें क्या मिला? फिर हमें मिला प्रेसिपिटेशन, येलो कलर लेड आयोडाइड इनसॉल्यूबल, है ना, इनसॉल्यूबल लेड आयोडाइड PPT, याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट में मिला ना, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो यहां पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, कलर चेंज मिला, कलर चेंज भी लिख दो। कलर चेंज क्या मिला? कलर चेंज हमें वाइट टू क्या हो गया? येलो हो गया। ठीक है, तो इतना सा काम था, कुछ नहीं था, ये बहुत आसान सा टॉपिक है आपके लिए। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन है इसके बाद क्या नहीं है। क्वेश्चंस अभी नहीं दे रखे। ओके, तो क्लास आपकी ओवर मान लीजिए, बिकॉज आपका ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश, आपका डिस्प्लेसमेंट टॉपिक फिनिश, डबल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक फिनिश, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, राइट। और आप एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और रिवीजन करिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए। और मेरी एक बात और याद रखिए कि प्लीज़ जो मेरी वीडियोस हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचे जिनको इनकी रियली नीड है। ठीक है, साइंस के मैं आपके कॉन्सेप्ट्स लास्ट तक क्लियर कराऊंगा और बोर्ड्स तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, रिवीजन करिए,
ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद आप जानते हैं चैप्टर है फिनिश। रेंसिडिटी रह गया, फिर वो तो बहुत छोटा टॉपिक है, ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे हमारे, तो हम इस चैप्टर को जल्दी फिनिश कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।